अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई थी उसके टेस्ट के रिलेटेड आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग इंतज़ार में थे कि आप लोगों को कोई गैस मिल जाए, कोई ऐसे सवाल मिल जाए जो आप लोग रट्टा लगा लें और याद कर लें और आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और पास हो जाए और अच्छे नंबरों के साथ आप मेरिट के ऊपर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट है वो पास कर लें। तो जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो उन छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो जिन दोस्तों ने एरो ट्रेड के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, पीएफ एनडीआई सिक्योरिटी के ऊपर, एमटीडी स्पोर्ट्समैन, जिसकी चीज़ के ऊपर भी किया हुआ है, आप लोगों को मोस्ट मिक्स एकेडमिक आईक्यू एक्सपीरियंस पेपर और रिपीटेड क्वेश्चन जो 2023 में रिपीट हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट याद कर लिया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों का जो टेस्ट है वो 100% क्लियर होगा और ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो यार बड़ी मुश्किल के साथ वीडियो बनती है। जो पिछले साल टेस्ट देकर आते हैं उनके पास जाना पड़ता है, उनसे सवाल पूछने पड़ते हैं और वो वाले जो सवाल होते हैं वो वाले हमें चेक करने होते हैं। उसके सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही, वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों के लिए एक अच्छी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, नेट के ऊपर सर्च करते हैं, लेकिन आप लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हमें। हमें आप लोगों का एक छोटी सी हेल्प चाहिए, बस सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताया करें कि आप इससे जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आओ चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सवाल को मैं 2 मरतबा पढ़ूंगा और आप लोगों ने गौर के साथ पढ़ना है, गौर के साथ याद करना है और गौर के साथ देखना है ताकि आप लोगों जो है एक एक चीज़ की सही समझ आ सके। तो इस सवाल में, पहले सवाल में पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो अच्छा कंडक्ट है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है वाटर। और इसको तकरीबन आप लोग रट्टे ही लगा लें तो वो बेहतर है, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 में, 2023 में ये दोबारा दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है। जिस चीज़ में भी अप्लाई करें तकरीबन सारी चीज़ों में ये वाला सवाल तकरीबन कॉमन ही आ रहा है। इसको तो आप लोगों ने रट्टा लगाना ही है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो जवाब है वो है वाटर। इसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने वाटर के ऊपर ही क्लिक करना है। तो दूसरे सवाल में पूछ रहा है द प्रोसेस बाय विच द पोलैरिटी ऑफ मेटल इज आइडेंटिफाइड। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मेटल की पोलैरिटी है उसकी डेफिनेशन है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेटल की जो पोलैरिटी है उनका सलपन है वो कौन से लॉ के ज़रिए चेक किए जाते हैं। तो उसका है आर्चिमेटिक्स लॉ। तो द प्रोसेस बाय विच द पोलैरिटी ऑफ मेटल इज डेफिनाइड, इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी जो चीज़ है ये ऊपर से आप लोगों को एक डेफिनेशन दे रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सा लॉ है। तो ये आर्टिमेटिक लॉ है। तो तीसरा सवाल जो है मैकेनिकल वेव टाइप। अब इसमें पूछ रहा है कि मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो मैकेनिकल वेव आप लोगों ने ये तो लाजमी रट्टा लगाना है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है। मैकेनिकल वेव की जो टाइप होती हैं वो 2 ही टाइप होती हैं। और चौथे सवाल में पूछ रहा है इज़ अ क्रॉक इज़ प्लेस्ड ऑन मूविंग वाटर वेव देन इट्स मोशन विल बी। इसमें यह पूछ रहा है कि एक जो पानी होता है वो ऊपर मूव करता है, नीचे मूव करता है, तो इसकी जो मोशन होती है, उसकी मोशन जो होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या क्या उसमें अमल होता है। तो जो पानी होता है वो हमेशा अप एंड डाउन होता है। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा अप एंड डाउन। पानी हमेशा ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऐसे ही उसमें वेव बनती है। तो पांचवा सवाल है कन्वर्जिंग लेंस आर कॉल्ड। इसमें यह पूछ रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं उसको क्या कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस हमेशा कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। कन्वर्जिंग सी से शुरू हो रहा है, इस तरह थोड़ा सा रट्टा लगा लें, कन्वर्जिंग सी से शुरू हो रहा है और कन्वेक्स लेंस भी सी से शुरू हुआ है। तो कन्वर्जिंग लेंस आर कॉल्ड, इसका जो कन्वर्जिंग लेंस है उसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। तो छठा सवाल में पूछ रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस आर कॉल्ड। डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कनकेव लेंस कहते हैं। और सातवें सवाल में पूछ रहा है इज फोकल लेंथ इज, इफ़ फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव देन इमेज विल बी। वो पूछ रहा है कि अगर फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी तो इमेज कौन सी बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल। आप लोगों ने ये वाला सवाल गौर से याद करना है। इफ़ फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल। और ऊपर इसका एक अपोजिट है कि इफ़ फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव देन इमेज विल बी, इमेज जो होगी वो रियल बनेगी। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो इमेज रियल, जब नेगेटिव होगी तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनेगी। तो 9वें सवाल में ये पूछ रहा है कि विच वन इफ डिफरेंस ऑथरिक बफला कॉ बुल। इसमें ये जो चीज़ें हैं तकरीबन कॉ, बुल और बुफला जो है ये जानवर हैं, सही है। इनकी 4 टांगें होती हैं। जो ऑथरिक है ये तकरीबन उड़ता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रिक है। और 10वें सवाल में ये इंग्लिश का लॉ यूज़ हुआ है, सही है। और इसकी प्रीपोजिशन की अलहदा से आप लोगों को वीडियो मिलेगी, अलहदा से आप लोगों की इसी एक वीडियो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर गेट इन दी बस, सही है। गेट जो है, गेट के बाद खाली जगह है, खाली जगह में हमेशा इन नहीं आएगा, गेट इन द बस। ये तकरीबन फिक्रे जो होते हैं इनको आपस में जोड़ना होता है, जो आप लोगों को सही लगे ये कंसेप्ट के ऊपर
जो है डिपेंड करता है। तो 11वें सवाल में पूछ रहा है आ मैगज़ीन। मैगज़ीन हमेशा जो होती है मैगज़ीन रीड ही होती है, रीड आ मैगज़ीन, तो मैगज़ीन को हम रीड करते हैं। तो 12वां सवाल जो है सी डैश यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो होती है वो हमेशा पहनी जाती है और पहनने की इंग्लिश जो होती है वेयर्स होती है। ये तकरीबन रिपीटेड सवाल हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत ही आसान सवाल हैं, लेकिन ये वही सवाल हैं जो 2022, 2023 और 2021 में भी रिपीट हो चुके हैं। उनसे पूछने के बाद वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों के साथ ये सवाल शेयर कर रहा हूँ। शी डैश यूनिफॉर्म, हमेशा जब यूनिफॉर्म की कोई भी चीज़ आए इसमें तकरीबन वेयर्स ही आता है कि ये हम पहनते हैं। और 13वें सवाल में पूछ रहे हैं आई एम डैश मोबाइल फ़ोन। ये फिक्र तो हर बार मस्ट आता है, इसको तो आप रट्टे ही लगा लें तो बेहतर है। आई एम डैश मोबाइल फ़ोन, आई एम ऑन मोबाइल फ़ोन, के मैं मोबाइल के ऊपर हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, ऑन ही हमेशा आएगा मोबाइल के साथ। और 14वां सवाल जो है उसमें पूछ रहा है कि फार्मर यूज़ ट्रैक्टर डैश इन फील्ड। वो पूछ रहा है कि एक फार्मर जो है वो कौन सी फील्ड में जो है ट्रैक्टर यूज़ करता है। तो प्लग सही है, ट्रैक्टर को चीज़ों के जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और हल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है टू प्लग्स है, ये वाला ही इसका सही आंसर है। और 15वें सवाल में पूछ रहा है कि हॉरिबल, हॉरिबल जो है, हॉरिबल का ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हॉरिबल का अपोजिट पूछ रहा है कि हॉरिबल जो है इसका अपोजिट क्या होगा। हॉरिजल का हमेशा अपोजिट होगा लवली, हॉरिबल लवली। ये वाला तो मस्त सवाल है। और 16वें सवाल में पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल अपोजिट। ये वो वाले सवाल हैं तकरीबन एक्सपीरियंस सवाल हैं, आप लोगों ने टेंशन लेनी, सही तरह से आप लोगों ने याद करने। ब्यूटीफुल का अपोजिट है वो है अगली। ब्यूटीफुल खूबसूरत और अगली जो है बदसूरत। और 17वें सवाल में ये पूछ रहा है कि द बॉस इज सिटिंग डैश द चेयर। हमेशा जब आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश को अपने माइंड में बिठाएंगे तो आप लोगों को इसका जवाब जो है खुद ब खुद आ जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि द बॉस इज सिटिंग डैश द चेयर। इन चेयर नहीं पढ़ सकते कि चेयर के नीचे बैठा हुआ है, इसको हमेशा ऑन ही पढ़ेंगे, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है बॉस। सही है। तो 18वें सवाल में ये पूछ रहा है कि वन ऑफ माई ब्रदर डैश आर डॉक्टर। सही है, वन ऑफ माई ब्रदर इज़ आर डॉक्टर। इज़ है, मेरा जो भाई है एक है और वो डॉक्टर है। इज़ हमेशा आएगा है के लिए, आई एस इज़। तो 19 सवाल में पूछ रहा है कि टूरिस्ट कम बोट। सही है, टूरिस्ट जो हैं वो किस चीज़ के ज़रिए बोट में आए, तो बोट से पहले हमेशा बाय का इस्तेमाल होता है, टूरिस्ट कम बाय बोट। तो 20वें सवाल में पूछ रहा है कि गेट डैश दी बस। अब बस के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर में इंग्लिश होगी इन। सही है, गेट इन द बस, गेट इन द बस। ये तकरीबन वही अल्फाज हैं जो हम लोगों ने 8वीं 9वीं और 10वीं में छोटे छोटे फिक्रों में छोटे छोटे मज़ामीन में पढ़े थे। अगर वो वाले हमारे जहन में आ जाएँ तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग वैसे ही टेस्ट पास कर लेंगे। तो 21 सवाल जो है होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आ ए। तो ये वाला सवाल जो है दोबारा पढ़ते हैं। होल ट्रांसपोर्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ए। इसका जो जवाब है आप लोगों ने खुद मुझे ढूंढ कर बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग जो हैं तैयारी जो हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और मुझे इतना पता चल जाएगा कि आप लोग जो हैं अपने टेस्ट के लिए कितने बेताब हो रहे हैं और आप लोगों में कितनी लगन है कि आप लोग जो हैं टेस्ट अपना पास कर लेंगे। तो इसका जो है नेट के ऊपर जाकर सिंपल सा ये लाइन भी लिख देंगे तो फ़ौरन ही इसका जवाब आ जाएगा। और वहाँ से जवाब जो है कॉपी करके मेरे कमेंट में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि सर जी इसका ये वाला जवाब बनता है। तो ये लाजमी बताना है, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या आप लोग जो है अपनी तैयारी के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो 22 सवाल है व्हेन ट्रांसपोज ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी देन इट इज़ कॉल्ड। सही है, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ सेट बी, एक सेट है बी और उसका जो इक्वल है वो भी बी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। सही है, ये वाला जो सेट होगा सिमेट्रिक सेट कहेंगे। व्हेन ट्रांसपोज ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसका जो नाम होगा वो होगा सिमेट्रिक सेट। सही है, वो सेट जो बी सेट और सामने वाला इक्वल भी उसके बी सेट हो, यानी दोनों साइडों से इक्वल हो, तो उनको कहेंगे सिमेट्रिक सेट। तो 23वां सवाल जो है व्हेन सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड। ये कह रहा है कि अगर दो एंगल को जमा करें तो उसका जो हो मजमुआ है वो 180 डिग्री बने, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल। सही है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, दो मजमुआ जो होता है दो एंगलों का, वो 180 होता है। और 24वीं सवाल में ये कह रहा है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड। अगर 90 डिग्री के दो एंगल बनेंगे, उनको जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर 180 बन जाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री। और सी एस को आप लोग एक और तरीके के साथ भी याद कर सकते हैं। 90 जो होता है वो 180 से छोटा होता है और सी जो होता है वो एस से पहले आता है, गौर से देख लें। तो सी वाला जो है सप्लीमेंट्री, सी वाला 90 डिग्री वाला, और जो एस वाला है वो है 180 डिग्री वाला। इस तरीके से भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं।
और 25 सवाल में ये पूछ रहा है कि इफ़ अ वैल्यू इज एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड। सही है, इसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लें। इफ़ अ वैल्यू इज एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि दोनों साइडों से अगर फोर्स जो है बराबर लगे, इक्वेशन यानी बराबर के साथ लगे, तो ये वाली फोर्सेस जो हैं क्या कहलाती हैं और इसकी क्या वैल्यू होती हैं? तो ये वाली होती हैं एब्सोल्यूटली वैल्यू। और तकरीबन ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सवाल जो है तकरीबन फिजिक्स के हर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, तो इसको तो गौर के साथ याद आप लोगों ने करना ही है, अगर आप लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने ये वाला सवाल लाजमी याद करना है। तो 26 सवाल में पूछ रहा है आ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड। दोबारा से सवाल को पढ़ते हैं। आ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो इसका जो जवाब है वो है सिंगलटन सेट। तो 27 सवाल में पूछ रहा है 1 गीगा इज इक्वल टू। ये पूछ रहा है कि एक जो गीगा होता है वो किस चीज़ के बराबर है? तो 1 गीगा 10 की पावर 9 के बराबर होता है। 1 गीगा इज इक्वल टू 10 की पावर 9। और 1 मेगा इज इक्वल टू 1 मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। ये आप लोगों ने तो याद करना है, ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आगे आ गया 29 सवाल सिमिलर वर्ड ऑफ इनवेरिएबल। अब इसमें पूछ रहा है कि सिमिलर एक जैसे वर्ड, इनवेरिएबल का जो सिमिलर वर्ड है वो फ्लेक्सिबल है। ये तकरीबन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सवाल है। तीसरा सवाल में सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ये आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें 2-3 चीज़ें चेक करनी होती है। इसमें तो एक चीज़ जो है वो आप लोगों को मैं चेक करना दिखा रहा हूँ कि 63 और 48 में जो फ़र्क है वो आ रहा है 15 का। सही है, 63 और 48 के दरमियान फ़र्क आ रहा है 15 का। सही है, और 48 और 35 के दरमियान आ रहा है फ़र्क 13 का। सही है, 48 और 35 के दरमियान फ़र्क आ रहा है कितने का? 13 का। तो इधर गौर कर लें कि इसमें दो दो कम हो रहे हैं। अगर 13 के बाद 2 माइनस करें तो 11 जो होता है, 11 जवाब आता है। सही है, 11 आएगा। अगर 35 में 11 को माइनस करें तो 24 जवाब आता है, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी 24 ही होगा। सही है, तो ये वाला है हमारा राइट आंसर। तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं, और उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, तो वो कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या आप लोग जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। तो जो नए हैं तो उनसे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाजमी ही सब्सक्राइब करें। तो 31 सवाल में पूछ रहा है ब्रॉस इज ऑले एज कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस इज ऑले एज कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस जो आले है वो जिंक और कॉपर को ब्रॉस और आले कहते हैं। तो बस इस सवाल में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑड मैन आउट फिश क्रोकोडाइल फ्रैग हैन। तो इसमें जो पूछ रहा है ऑड मैन, इसमें यह पूछ रहा है कि इन चारों में से जो एक है वो मुख्तलिफ है, वो अनमोल है, या वो सबसे मुख्तलिफ है, तो वो हम लोगों ने गौर करना है। तो फ़िश जो है, फ़िश पानी के अंदर रहती है। सही है, फ्रॉग जो होगी, फ्रॉग मेंढक, वो पानी के अंदर रहती है। क्रोकोडाइल जो हो गई ये भी पानी के अंदर रहती है। सही है, फ्रॉग पानी के अंदर, क्रोकोडाइल पानी के अंदर, फिश पानी के अंदर। और रह गई हैन, हैन जो है मुर्गी, वो तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ये कहाँ कहाँ रहती है। तो इसमें जो ऑड नंबर है वो है हैन। हैन जो है यही हमारा राइट आंसर है। तो 33 सवाल में पूछ रहा है कि सिमिलर वर्ड ऑफ द इफेक्ट इज। अब इफेक्ट का एक जैसा लफ्ज़ पूछ रहा है। इफेक्ट का एक जैसा लफ्ज़ जो है वो काज ही है। सिमिलर वर्ड ऑफ द इफेक्ट इज काज। तो 34 सवाल में पूछ रहा है टीवी इज़ टू वॉच। टीवी जो है उसको हम देखते हैं एज न्यू पेपर इज़ टू। अब टीवी जो है वो हमेशा देखा जाता है, और न्यूज़पेपर जो होता है उसको रीड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है रीड के, न्यूज़पेपर जो है पढ़ा जाता है। तो 35 सवाल में ये पूछ रहा है कि इफ़ अगर 10 आदमी 10 मैन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 डेज, हाउ मच डिस्टेंट विल बी 3 मैन 3 डेज। इसमें यह पूछ रहा है कि 10 आदमी 10 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन में तय करते हैं, देन हाउ मच डिस्टेंट विल बी 3 मैन दैन 3 डेज। तो इसमें यह पूछ रहा है कि अगर 3 आदमी उसी सफ़र को 3 दिन में, ये मिसाल के तौर पर पूछ रहा है कि 10 आदमी हैं, वो 10 किलोमीटर सफ़र करते हैं 3 दिन में। अगर 3 आदमी होंगे तो 3 दिन में कितना सफ़र करेंगे? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों ने घूम फिर नहीं जाना। तो जितने आदमी 3 बंदे थे, 10 आदमी थे, 3 दिन में 10 किलोमीटर किया, तो सब पैदल चलेंगे तो सब ने 1-1 किलोमीटर किया। अगर 3 आदमी होंगे वो पैदल चलेंगे तो वो भी 10 किलोमीटर ही फासला करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 किलोमीटर। तो 36 सवाल में पूछ रहा है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इज़। ये पूछ रहा है कि ये भी 8 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से जो एक है वो मुख्तलिफ कौन है? फुट, लेंथ, किलोमीटर एंड मीटर। जो इसका राइट आंसर है वो है लेंथ, लेकिन ये जानेंगे कि कैसे मुख्तलिफ है। फुट जो है एक लेंथ है, फुट जो है ये एक मीटर है, किलोमीटर भी मीटर है, और मीटर तो वैसे ही एक मीटर है। तो इसमें जो आ गई लेंथ, ये एक इन चारों में से जो है अलहदा है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेंथ। और 37 सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इज़। अब इसमें भी यही पूछ रहा है कि इन चारों में से जो है हमें
एक वो चीज़ दिखानी है, वो लफ्ज़ बताने हैं जो इनसे मुख्तलिफ हो। तो 12 को देख लें, ये 2 के ऊपर तक़सीम होता है, 20 2 के ऊपर तक़सीम होता है और जो 2 है ये भी तक़सीम होता है, लेकिन 5 जो है ये किसी के ऊपर तक़सीम नहीं होता, तो ये एक अलहदा है, ऑड नंबर है, तो इसको हम अपना आंसर तस्लीम करेंगे। तो 38 सवाल जो है इसमें कह रहा है कि शर्ट इज़ टू ड्रेस, शर्ट जो होती है वो कपड़ों में इस्तेमाल होती है, एंड मैंगो इज़ टू, अब ये पूछ रहा है कि शर्ट हो गई ड्रेस और मैंगो जो होता है, मैंगो फ्रूट होता है, तो मैंगो इज़ टू फ्रूट, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रूट है। तो 39 सवाल में ये पूछ रहा है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज़, सही है, इसको गौर से देख लें। 53 53 40 40 इसके आगे क्या आएगा, आएगा 27 27, लेकिन कैसे आएगा इसको आओ जानते हैं, सही है। सिंपल सा आप लोग देख लें, 40 और 53 के दरमियान जो फ़र्क है वो 13 का आ रहा है, सही है। अगर 40 में 13 को माइनस करें तो जवाब कितना आता है, 27 आता है। 2 मरतबा है तो 2 बार 27 27 जो है हम लोग लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसे 27 27 आया वो आप लोगों ने जान लिया। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इज़ बुल मेयर कौ एंड हैन, सही है। मेयर जो है ये भी एक जो है, मेयर वो चीज़ होती है जो फीमेल होती है, कौ हो गई, कौ भी फीमेल है, और हैन जो है मुर्गी वो भी एक फीमेल है, लेकिन बुल जो है, हाँ दांत, ये जो बुल है, बुल ही हमारा जो है राइट आंसर है। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए थे तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने थे वो कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप लोग जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।